मुठभेड़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दुष्कर्म मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ है, 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आरोपी का नाम भरत सोनी बताया जा रहा है। आरोपी नानाखेड़ा क्षेत्र का रहवासी है, जो ऑटो चालक है। पुलिस आरोपी को लेकर जीवनखेड़ी क्षेत्र में मौका मुआयना करने के लिए पहुंची। आरोपी ने भागने की कोशिश की, दीवार से टकरा गया। आरोपी को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। मामले की जांच की जा रही है। भरत सोनी उस मेवाड़ा है और ये इसने ही उस नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी, जिसको साइबर टेक्निक के हिसाब से पकड़ा गया था। आज हम लोग जीवनखेड़ी में जिस स्थान पे इसने बलात्कार किया था, उस स्थान पे ले जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका और जो पीड़िता थे उसके सारे कपड़े फटफटा गए थे, जिसकी जब्ती करने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर इसने जैसे ही देखा कि पुलिस जो है अपने काम में लगी, तो इसने छुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इनका पीछा किया तो ये वहाँ उससे सीमेंटेड रोड है, उससे टकरा के गिरे, जिससे इनको चोट आई है और उसके कारण इनको ये चोट लगी है। और इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी जो हैं उनको भी चोट हुई है, जिसमें एक प्रधान आरक्षक सुनील है और एक हमारे साइबर के उप निरीक्षक जो है प्रीतेश जी, उनको भी चोटें आई हैं। पूरी घटनाक्रम में गोली बिल्कुल भी गोली नहीं चली, ना ही पुलिस ने किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ऐसा कोई कार्य किया नहीं। कितने आरोपी हैं? बच्ची जो जिस समय हमको मुल्लाखेड़ी में मिली थी, उसी के बाद से उसी घटना स्थल को लेकर के हम लोगों ने चारों तरफ साइबर के संबंध में फुटेज प्राप्त किए थे और इसमें सफलता प्राप्त की। आरोपी ने जो दरिंदगी की है वो जीवनखेड़ी के पास एक रास्ता है जहाँ सीमेंटेड रोड बना है, सीमेंटेड रोड से आगे ये घटना हुई है। आरोपी मूलतः यही नानाखेड़ा का रहने वाला है। 10 दिवसीय गणेशोत्सव का गुरुवार को अनंत चतुर्दशी पर समापन होने पर मंदिरों में पुजारियों व घरों में भक्तों ने बप्पा की विशेष पूजन अर्चन कर विदाई दी। इसी क्रम में महाकाल मंदिर स्थित सिद्धि विनायक मंदिर पर श्री विनायक का विशेष श्रृंगार कर स्वर्ण दंत लगाए गए। 5100 मोदक का भोग लगाया गया। साथ ही गणेश उत्सव के समापन पर विशेष आरती भी की गई। आरती में महाकाल मंदिर के महंत विनीत गिरी जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय पदाधिकारी दिनेश शर्मा व कलेक्टर शामिल हुए। देश भर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गणेश मंदिरों, घरों व गणेश पंडालों में विशेष पूजन अर्चन की गई। श्री सिद्धि विनायक मंदिर के पुजारी चंपू गुरु ने बताया कि श्री गणेश मोदक काफी प्रिय है, इसलिए 10 दिनों तक श्री सिद्धि विनायक की पूजा कर प्रतिदिन मोदक का भोग लगाया गया। आज अनंत चतुर्दशी पर 5100 मोदक का महाभोग लगाया गया। वहीं सहस्त्र आवर्तन एकादश पंडितों द्वारा पाठ किया गया। सहस्त्र मोदक से दशांश का हवन भी किया गया, जिसमें सैकड़ों मोदक की आहुतियां दी गई। समापन के पूर्व महाकाल मंदिर सिद्धि विनायक का पंचामृत अभिषेक किया गया। वहीं 10 दिन के उत्सव के समापन पर मंदिर में विशेष आरती कर भक्तों में मोदक का वितरण किया गया। शर्मा जी तरह से यहाँ पर भोग लगाया है आरती। ये हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहाँ पर भगवान को मोदक सबसे ज्यादा प्रिय है, तो मोदक का भोग लगाया गया है। और पहले दिन से चतुर्थी से लेकर 10 दिन तक यहाँ पर मोदक का भोग लगाकर वितरण किया जाता है। और आज भगवान महाकाल का प्रांगण में स्थित अति प्राचीन श्री सिद्धि विनायक गणेश जी, जो काफी यहाँ पर मनोकामना का रक्षा सूत्र वगैरह भी बांधा जाता है, और यहाँ पर आज ये भोग लगाया गया। और यहाँ पर सभी गढ़वा नगरी, हमारे यहाँ के डीएम साहब वगैरह सभी यहाँ पर पधारे थे। सभी ने आरती पूजन किया और सभी भक्तों ने प्रसाद का आनंद लिया। जो मोदक का भोग लगाया जाता है, मोदक सबसे प्रिय है, इसलिए भगवान को मोदक का भोग लगाया। वहीं दूसरी ओर शहरवासियों ने श्री गणेश को ढोल बाजे के साथ विदाइयां दी और शिप्रा नदी के घाटों सहित तालाबों व कुओं में विसर्जित कर अगले वर्ष जल दिया की कामना की। वहीं रात में झिलमिलाती झांकियां व बड़ी बड़ी गणेश प्रतिमाओं का कारवां भी निकला, जिसे देखने शहरवासी उमड़ पड़े। पूरे शहर में आज गणपति विसर्जन का दिन है। व्यापक तैयारियां हैं, लोग गणपति बप्पा को विदा दे रहे हैं। पूरे श्रद्धा भाव से नगर निगम और प्रशासन के लोग भी उसी भाव से, जिस भाव से 10 दिन पूजा हुई है, उसको विसर्जित करेंगे। उसकी सारी तैयारी सभी आप मंदिर परिसर में अपने पूजन कराए
और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज अवसर मिला, कुछ काम के सिलसिले में इधर आए थे तो आज बाबा का गणपति बप्पा का पूजन भी संपन्न हो गया। इंदौर से उज्जैन आ रही कार देर रात 2 बजे पंचपिपलई के समीप पलटी खा गई। इस दौरान एक की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार 5 दोस्त खरीदी के लिए इंदौर गए हुए थे। ये सभी कार से उज्जैन आ रहे थे। पंचपिपलई के नजदीक अज्ञात वाहन की टक्कर से कार पलटी खा गई। इस हादसे में सौरभ पिता मुन्नालाल साथ 25 वर्षीय निवासी अलगधाम की मौत हो गई जबकि पवन सोनी, उदय आदित्य खांडेकर, अभिषेक गुर्जर, अयान खान घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। रात को इंदौर से उज्जैन आ रहे थे शायद, तो 5 लोग थे गाड़ी में, तो कुछ गाड़ी वगैरह टकरा गई या पलटी हो गई वो तो कुछ पता नहीं है। तो एक्सीडेंट में हुई है मौत, मतलब अस्पताल आ गए थे। अस्पताल आने के बाद मौत एक व्यक्ति की हुई है। गुरुवार को शहर में ईद मिलाद उन नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रमुख मार्गों से जुलूस निकाला गया। शहर के 45 विभिन्न स्थानों से जुलूस सुबह प्रारंभ हुआ। जुलूस के साथ झांकियां भी शामिल हुई। मार्ग में स्टॉल लगाकर स्वागत किया गया। ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर गुरुवार को मोहम्मद साहब का जश्न मनाया गया। खुशी में जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ। यह जुलूस केडी गेट, कमरी मार्ग, गोपाल मंदिर, गुदरी, तोपखाना, दौलतगंज चौराहा, नई सड़क, मिर्जा नईम बेग मार्ग होते हुए पूना जामा मस्जिद पर समाप्त हुआ। जुलूस में मुस्लिम समाजजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरे मार्ग पर करीब 85 मंच लगाए गए। शहर के विभिन्न स्थानों से 45 जुलूस जामा मस्जिद के पास एकत्रित हुए। पूरे जुलूस मार्ग पर समाजजन द्वारा केडी गेट चौराहे पर लेशन सोशल ग्रुप द्वारा मंच से जुलूस में सम्मिलित होने वालों का स्वागत हुआ। जुलूस में शहर काजी खलीकुर रहमान, शाकिर हुसैन खालवाले, मुफ्ती मौलाना महबूब आलम रिजवी, रहीम लाला, सीरत कमेटी सदर सूफी जाकिर मियां चिश्ती, गबू बाबा, कमेटी के मेंबर कैप्टन लाला, हाजी फहीम सिकंदर, वसीम भाई बंटी, हाजी हमीद लाला, कुतुब लाला, इखलाक हुसैन मकसूद, शेर बहादुर डॉक्टर शाहिद कुरैशी, हाजी वसीम फारूकी, हाजी भैयू भाई सहित बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में समाजजन बच्चे भी शामिल हुए। दौलतगंज चौराहे पर भी समाजजनों को जश्न इस्लाम अखाड़े द्वारा सम्मान किया गया। जुलूस की समाप्ति के बाद झांकी बनाने वालों की सीरत कमेटी द्वारा उन्हें पुरस्कृत किया गया। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि ईद मिलाद उन नबी के जुलूस मार्ग पर उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। पुलिस प्रशासन की ओर से लगभग 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए थे। वहीं शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही थी। मेरे आने से पहले क्या चुपके पड़ती थी। अरफात का जुलूस है और एक ऐसा जुलूस है जिसकी खुशी उज्जैन ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने के अंदर मनाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश और वो यौम पैदाइश जिसने दीन का आगाज़ किया हो, जिसने दीन को फैलाने की कोशिश की हो, ऐसे शख्स के लिए हाँ सारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस खुशियों को मनाया जा रहा है। काबिल मुबारकबाद और सभी लोगों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुलूस जामा मस्जिद से शुरू हुआ है। ये केडी गेट होता हुआ और कमरी मार्ग से होता हुआ पट्टी बाज़ार और पट्टी बाज़ार से गुदरी और गुदरी से लोहे का पुल और लोहे के पुल से तोपखाना होता हुआ नई सड़क और नई सड़क से मिर्जा नईम बेग रोड होता हुआ वापस जामा मस्जिद खत्म। हाँ, बड़ी अच्छी बात कही आपने। इसमें बहुत सारे लोग सीनरीज लेकर के आते हैं जिसको झांकियाँ कहते हैं। उन झांकियों के अंदर जो लोग जितनी मेहनत करके लेकर के आते हैं, सीरत कमेटी उसको इनाम देती है ताकि उनके वो हौसले बुलंद हो सके। जिस अंदाज से उन्होंने 2-2 महीने मेहनत करके उन सीनरीज को बनाया है, काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो जश्न की वजह से 2 माह पहले से मेहनत करते हैं। 10 दिवसीय गणेशोत्सव को लेकर शहर में धूम मची रही। गणेश पांडालों में धार्मिक आयोजन के साथ सांस्कृतिक
आयोजन के अलावा झांकियां व खेल, डांस एवं गान प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। शहर गणेश पंडालों में 2 फीट से लेकर 25 फीट तक की सुंदर आकर्षक गणेश प्रतिमाएं विराजित की गई थी। इसी क्रम में कोयला फाटक से समीप अरिहंत परिसर व भैरवगढ़ क्षेत्र में भी गणेश प्रतिमा विराजित की गई थी। रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए व आयोजन समितियों द्वारा भगवान श्री गणेश की वहां आरती का आयोजन किया गया, वहीं प्रसादी का वितरण भी किया गया। 10 दिवसीय गणेशोत्सव के अंतर्गत कोयला फाटक के अरिहंत परिसर में 10 दिवसीय गणेशोत्सव में वर्ष भर के त्योहार मनाए गए। उज्जैन में अरविंद नगर के समीप स्थित अरिहंत परिसर सोसाइटी में अरिहंत मित्र मंडल ने 10 दिवसीय गणेशोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान 10 दिवसीय गणेशोत्सव में वर्ष भर के त्योहार मनाए गए। इसमें होली, दिवाली, जन्माष्टमी आदि मनाए गए। तप्ती बजाज ने बताया कि कार्यक्रम के संयोजक नरेंद्र मंत्री, गीता मंत्री, राकेश बजाज, मनोज कोचर, मधुबाला सेठिया के नेतृत्व में उत्सव मनाया गया। बुधवार को गरबा का आयोजन किया गया। इसमें अच्छी प्रस्तुति पर मेघा एवं ज्योति को पुरस्कृत किया गया। जय श्री महाकाल जी। हम अरिहंत परिसर की सब महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं और गणेश उत्सव हमारे यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसमें हम हर घर से 4-4 घरों को जोड़ा जाता है और वही 4 घरों की जो महिलाएं हैं वे आपसरी में मिलजुल कर एक्टिविटीज़ करती हैं और उनकी तरफ से ही प्रसादी रहती है। और बहुत ही सुंदर इस बार हमारे अरिहंत परिसर में बहुत ही उत्साहपूर्ण कार्यक्रम रहा, जिसमें कि हमने हमारे भारत देश की संस्कृति का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। हमने चारों त्यौहार मनाए, दिवाली, होली, राखी, और हमने यहाँ पे जन्माष्टमी भी बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाई गई झांकी के रूप में, और गड़गड़ाहट हुई बारिश की और सुंदर ही प्रस्तुतियाँ हुई और आनंद और उत्साह से यहाँ की महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं और बहुत ही बच्चों ने भी आनंद लिया। आज क्या हुआ था कार्यक्रम आज के? जी, आज म्यूजिकल गरबा रखा था। हाँ जी, और दीपा उत्सव था। बच्चों के लिए दीपा उत्सव रखा गया था ताकि वे भी आगे आके प्रोत्साहित हो और आगे जैसे कि उन्हीं को ही परिसर में इस तरीके को फॉलोअप रखना है। पुरस्कार भी दिए गए? किस प्रकार के पुरस्कार दिए गए? जी हाँ, जो गेम में जो फर्स्ट सेकंड विजेता होते हैं उन्हीं को हम पुरस्कार देते हैं। गत 10 वर्षों से अरिहंत परिसर सोसाइटी में गणेश जी का हम स्थापना करते हैं। पूरी कॉलोनी के सारे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। बड़े जोश और खरोश से पूरा 10 दिन तक कार्यक्रम कराए जाते हैं और 8 दिन तक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद स्वल्पाहार होता है। और क्या कार्यक्रम की क्या विशेषता रहती है? कार्यक्रम सारे महिला बेस्ड होते हैं, सब महिलाएं कार्यक्रम कराती है। महिलाएं कभी पंजाबी थीम पे कार्यक्रम करती हैं, कभी राजस्थानी थीम पे कार्यक्रम करती हैं, कभी गुजराती थीम पे कार्यक्रम करती हैं और प्रतिदिन एक त्यौहार बनाया जाता है। कभी दिवाली, कभी दशहरा, कभी होली, मतलब पंजाबियों का जो कार्यक्रम होता है वो। ऐसे हर दिन एक नया वो प्रोग्राम करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, हाउजी खिलाते हैं और कार्यक्रम पश्चात आरती होती है, भव्य आरती प्रसादी के साथ। दस दिवसीय गणेशोत्सव को लेकर शहर में धूम मची रही। गणेश पंडालों में धार्मिक आयोजन के साथ सांस्कृतिक आयोजन के अलावा झांकियां व खेल, डांस एवं गान प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जिनके भैरवगढ़ क्षेत्र में गणेशोत्सव हुए, विभिन्न आयोजन एवं भंडारे का आयोजन भी हुआ। श्यामा गुरु ने बताया कि 10 दिवसीय गणेशोत्सव के अंतर्गत भैरवगढ़ क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए, वहीं प्रसादी का वितरण भी हुआ। भैरवगढ़ जेल चौराहे पर स्थित श्री विनायक भक्त मंडल द्वारा भजन संध्या के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। प्रसादी का लाभ बड़ी संख्या में भक्तों ने उठाया। हम बाबा महाकाल की नगरी के वार्ड क्रमांक 1 क्षेत्र के भैरवगढ़ वासी हैं
हम प्रतिवर्ष यहाँ पर जेल चौराहे पर गणेश जी बिठाते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ पर गणेश जी की महाआरती और अन्य कार्यक्रम करते हैं हम छोटे मोटे। और इस बार हमने भव्य भंडारे का आयोजन रखा है, 56 भोग का आयोजन रखा है और भजन संध्या का भी आयोजन रखा है। और हम प्रतिवर्ष यहाँ पर गणेश जी विसर्जन करते हैं तो हाथी के ऊपर बिठा के करते हैं। और ये परंपरा हम कम से कम मतलब समथिंग 5-6 साल से निकाल रहे हैं। वार्ड क्रमांक 1 भैरवगढ़ में गणेशोत्सव के अंतर्गत बड़ी धूमधाम से कहीं भंडारे का आयोजन हो रहा है, कहीं महाप्रसादी का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर सभी श्रद्धालु लोग श्रद्धापूर्वक भगवान गणेश जी का आह्वान करते हैं, विधि विधान से बिठाते हैं, पूरे दिनों तक भगवान की सेवा करते हैं। कल अनंत चतुर्दशी है, उससे पूर्व आज वार्ड पूरे एक में विधि पूर्वक भंडारे का आयोजन हुआ है, महाआरती का आयोजन हुआ और समस्त वार्ड क्रमांक 1 के रहवासी इन आनंद के विभोर से भगवान की कृपा से वशीभूत आनंदित हैं। वहीं समीप स्थित श्री राम भक्त मंडल भव्य गणेश प्रतिमा विराजित की गई। प्रतिदिन आरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया।